नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रियांशु और आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12 मैथ का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन संख्या 11 को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित सब बिंदुओं के समुच्चय में r = p, q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु के दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। एक क्वेश्चन दो पार्ट में दिया है ना, एक यहाँ एक ये तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, एक ये देखिए पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P ≠ 0,0 से संबंधित है सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो पहले पार्ट 1 इसका सिद्ध करेंगे। तो पार्ट 1 में देखेंगे क्या दिया है। रिलेशन P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो सब लिखेंगे हल। सबसे पहले रिलेशन देखेंगे क्या दिया है। रिलेशन दिया है P, Q डॉट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। दूरी के समान है। तो ऐसे ही पहले जैसा चेक करेंगे, पहले समतुल्य संबंध चेक करेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट में समतुल्य संबंध देखेंगे। लिखा है यहाँ पे, लिखेंगे क्या दिया है। पहले देखेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो समतुल्य संबंध का डिफिनेशन होता है A, बिलोंग्स टू R। तो लिखेंगे P की मूल बिंदु से दूरी समान है। लिखेंगे बिंदु P से मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु के दूरी से समान है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से समान है। मूल बिंदु से दूरी के समान है। दूरी के समान है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो P, बिलोंग्स टू R तो हो गया। P का P से अभी मिल गया यहाँ पे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अतः R एक समतुल्य संबंध है। R एक समतुल्य संबंध है। इसी तरह क्या चेक करेंगे। समित संबंध लिखेंगे। यदि P, Q बिलोंग्स टू R, यदि P, Q बिलोंग्स टू R तो यहाँ से लिखेंगे। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु के दूरी से समान है। बिंदु P की मूल बिंदु की दूरी बिंदु Q से मूल बिंदु की दूरी के समान है। तो हम ऐसा कह सकते हैं। इसका उल्टा भी कह सकते हैं हम, है ना। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से समान है। तो लिखेंगे बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी P के मूल बिंदु के दूरी से समान है। मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो लिखेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो Q, P बिलोंग्स टू R। तो जब ये आ गया तो लिख सकते हैं। अतः R एक समित संबंध है।
है ना, लिखेंगे आरेख सममित संबंध है। अब इसी तरह संक्रामक संबंध चेक करेंगे, संक्रामक संबंध देखेंगे, लिखेंगे संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध इसका लिखेंगे यदि A, B बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R, या आप वैसे समझ में नहीं आएगा तो आप लिख लीजिए P, Q है ना, P, Q बिलोंग्स टू R तथा Q, R बिलोंग्स टू R। ये आर ये अल्फ़ाबेट वाला ये रिलेशन वाला है ना, कन्फ्यूज नहीं है, बिलोंग्स टू R। तो लिखेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु के दूरी से समान है, दूरी से समान है और तथा बिंदु Q की, तो लिखेंगे तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु R के मूल बिंदु के दूरी से समान है, जब ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको लिखेंगे तो A, P, Q बिलोंग्स टू R, तो Q, R बिलोंग्स टू R, तो लिख सकते हैं जब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु की दूरी से समान है तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी R की दूरी से समान है, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु R के मूल बिंदु के दूरी से समान है, ये P Q के मूल बिंदु से दूरी समान है और Q R के मूल बिंदु से दूरी समान है, तो हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि P की मूल बिंदु से दूरी R के मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो ऐसा सीधा तो लिखेंगे तो P, R बिलोंग्स टू R, है ना, P, R बिलोंग्स टू R, तो अतः R एक संक्रामक संबंध है, तो लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। अब इसका बी पार्ट देखिए क्या लिखा है, इसका पार्ट 2 मतलब देखिए क्या लिखा है, पुनः सिद्ध कीजिए कि P बिंदु मतलब P बराबर नहीं है 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कोई वृत्त अगर बनाते हैं ना, लिखेंगे हमारी एक वृत्त है, इसकी मूल बिंदु की दूरी बीच में से कट लगाते हैं, तो मूल बिंदु से दूरी यहाँ मूल बिंदु x एक्सिस y एक्सिस है ना, तो लिखेंगे यहाँ से देखिए, यहाँ अगर मान लें इसको 0 मान लेते हैं ना, इसके मूल बिंदु मान लेते हैं, यानी केंद्र इसका मान लेते हैं, यहाँ पे है कोई Q एक बिंदु है तो उसका मूल बिंदु उसका केंद्र कहाँ है, यहाँ 0 से है ना, तो एक और जैसे कि मान लें जैसे कि एक P है, एक बिंदु P है, बिंदु 0, देखिए माना Q की मूल बिंदु की दूरी Q की मूल बिंदु की दूरी से समान है, यहाँ भी जैसे कि कोई R ले लेते हैं, R P Q सब की मूल बिंदु की दूरी समान है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट देके बिंदु P से संबंधित सभी अनंत बिंदु हो सकते हैं ना, एक वृत्त में तो कितना ही बिंदु हो सकती है, तो अनंत बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी समान है, मूल बिंदु से दूरी समान होगी, मूल बिंदु से दूरी समान होगी है ना, इसकी मूल बिंदु से दूरी समान होगी, तो पॉइंट लेकिन किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी
पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाती है ना। सभी बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाती है। तो लेकिन अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु एक वृत्त को निरूपित करेंगे, है ना। सभी बिंदु एक वृत्त को निरूपित करेंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु है। है ना। एकदम ऐसे ही एग्जाम लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लास 12 मैथ का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन संख्या 11 को अच्छी तरह से सॉल्व किया और समझा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।